जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक, करिबर बदन करहु अनुग्रह, सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सूरज सुवास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं, वर्णौ रामचरित चित चाऊं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, यह से तब सकल सुरेशा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयं पर्वता तारा। हे महादेव, इस जगत बाबा जीवन बाबा ने कोई कार्य कठिन कार्य संभव है, सारे कार्य सरल संभव जाते बाबा अगर कृपा हो जाए। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरो तनु भूप। किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। जथा अनेक वेश धरी, नृत्य करई नट कोई। सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। असि रघुपति लीला उर्गारी, धनुज विमोहन जन सुखकारी। जय मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरई इमि स्वामी। नयन दोष जा कह जब होई, नयन दोष जा कह जब होई। पीत बरन शशि कहूँ कह सोई, जब जहि दिश भ्रम होई खगेशा। सो कह पश्चिम उयउ दिनेशा, नौकारुण चलत जग देखा। अचल मोह बस आप ही लेखा, बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृहादि। कहीं परस पर मिथ्यावादी, हरि विषयक असमोह विहंगा। सपन हो नहीं अज्ञान प्रसंगा, माया बस मति मंद अभागी। हृदय जमनिका बहु विधि लागी, ते सठ हठ बस संशय करही। निज अज्ञान राम पर धरही, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी, काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप। ते किमि जानहि रघुपतहि, मूढ़ पर तम कूप। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। जहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावहु तोहि। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम ही दुरावो, परम रहस्य मनोहर गावो। सुनहु राम कर सहज सुभाव, जन अभिमान न राखहि काऊ। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना, सकल सुखदायक अभिमाना। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिम शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जदपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी,
गणति न सो शिशु पीरा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कसन भजहु भ्रम त्यागी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। काकभुसुंडी जी भगवान की कथा सुनाते हुए गरुड़ जी को आगे बढ़ते हैं, और कथा में सुनने वाला तो रम जाता है, सुनाने वाला भी उसी में रम जाता है, डूब जाता है आनंद के सागर में। बार बार एक ही कथा को बार बार सुनाइए, बार बार रस में डूब जाए। वैसे तो सारा संसार कहता है कि भगवान का सुगम स्वरूप जो है, सगुण जो रूप है, वह सगुण रूप बड़ा आसान है। निर्गुण रूप की सेवा करना, पूजा पाठ करना, ध्यान में लाना बड़ा कठिन है, क्योंकि जिसका कोई रूपे नहीं है उसको ध्यान में लाना बड़ा कठिन है। लेकिन काकभुसुंडी जी इसके उल्टा कहते हैं, कहते हे गरुड़, निर्गुण रूप सुलभ अति। ये जो भगवान का निर्गुण रूप है वो बहुत सुलभ है। कहीं भी पालती मार के बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, भगवान ही भगवान है, कोई रोक टोक नहीं, बहुत सुलभ है। लेकिन वही भगवान का सगुण जान नहीं कोई। जो भगवान का सगुण रूप है वह कोई नहीं जानता, जान ही नहीं पाएगा कि भगवान का सगुण रूप कौन है। निर्गुण रूप तो जाने जाएंगे, हवा में, आकाश में, जल में, थल में, मन में, बाहर, चारों ओर भगवान ही भगवान है, ईश्वर का ही रूप है वो, निराकार स्वरूप है वो, उसका कोई आकार नहीं है, उसको आकार में बांधेंगे कैसे? यह भगवान का निराकार स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप। लेकिन सगुण स्वरूप में महादेव जी को शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में ले आते हैं, या किसी मनुष्य के स्वरूप में बाबा आ जाएं, या किसी पेड़ के स्वरूप में बाबा आ जाएं, उनको महादेव मान लेना, उन्हीं को ब्रह्म मान लेना, उन्हीं को सर्वशक्तिशाली मान लेना, यह बड़ा कठिन है। हृदय में एक अभिमान है, एक आत्म सम्मान है। अभिमान अर्थात अहंकार हो जाए, और आत्म सम्मान है कि हम स्वयं का बड़ा सम्मान करते हैं। तो जब स्वयं का सम्मान करेंगे तो सबके पास गिर नहीं सकते, स्वयं का एक सम्मान है। राह चलते रोड पे ऊटपटांग हरकतें कर नहीं सकते, स्वयं का सम्मान है। कमरे में कोई भले डांट मार दे, गाली दे दे, कोई दिक्कत नहीं, रास्ते पे दे दे तो आत्म सम्मान, स्वयं का सम्मान जग जाएगा। तो जब किसी पिंड को ईश्वर मानना होता है, जब किसी इंसान को ईश्वर मानना हो, मनुष्य स्वरूप में कोई आया है उसको ईश्वर मानना हो, तो यह आत्म सम्मान जो है वह एक स्तर पे आकर के खड़ा हो जाता है। वह कहता है कि यह कैसे भगवान हो सकते, यह हो ही नहीं सकते। यह पत्थर के मूर्त भगवान हो जाएंगे, प्रतीक के रूप में हो सकते हैं, लेकिन स्वयं यह ईश्वर क्षीरेश्वर महादेव यह हो ही नहीं सकते। एक स्तर पे आकर सोचिए कि भगवान राम जब मनुष्य स्वरूप में रूप लिए होंगे तो बहुत लोग तो इस आत्मसम्मान में, अभिमान में, अज्ञानता में होंगे कि यह राजा दशरथ के पुत्र है, यह भगवान नहीं हो सकते। देवी सती भी मोह में पड़ गई, गरुड़ जी भी मोह में पड़ गए, बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी भी मोह में पड़ जाते हैं। ये दशरथ के पुत्र हैं तो ये ब्रह्म कैसे नहीं हो सकते? मनुष्यों के अंदर जो दुर्बलताएं हैं, जो भूख प्यास लगती है वह इनको भी लगती है, तो ये ब्रह्म कैसे?
तो मानने को मन तैयार नहीं होता। हे करो, निर्गुण रूप जहां सामने कोई नहीं है, वह मान लेते हैं कि हमसे बड़ा है सब, तुरंत सर झुका देंगे। आत्मसम्मान नहीं, अपने से बड़े के सामने झुक जाना आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचता। लेकिन कोई व्यक्ति अपने से छोटा दिखे, उसके पैरों पे गिर पड़े, तो आत्मसम्मान को ठेस होने लगता है। यह अज्ञान सम्मान है, यह मानते नहीं है, ज्ञाने नहीं है भगवान का। इसलिए कहा, भुसुंडी जी कहते हैं, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। सगुण रूप जान ही नहीं पाता है तो कैसे जाने। एक बालक में भगवान कृष्ण का दर्शन हो जाए, लोग जान जाए कि यह बालक ही भगवान का दर्शन, भगवान कृष्ण है, तो लोग पैरों पर गिर पड़ेंगे। लेकिन जान ही नहीं पाएंगे कि वह बालक जो गंदगी में खेल रहा है, धूल मिट्टी खा रहा है, वह कृष्ण कैसे हो सकता है। भगवान कृष्ण जब जन्म लिए तो देवराज इंद्र भी नहीं जान पाए कि यह कृष्ण परम ब्रह्म, वह तो ग्वाल बाला समझे। काकभूषुंडी जी जो कहते हैं वो अनुभव की बात कहते हैं और बहुत ही सच्चाई की बात कहते हैं। मानना न मानना अलग बात है, जब जानेंगे तब तो मानेंगे। इसलिए सगुण जान नहीं कोई, सगुण रूप कोई जान ही नहीं पाता है। हम ईश्वर की वंदना करते हैं, हे भगवान आप सर्वशक्तिमान हैं, हमारे पास कष्ट है इसलिए आपके पास आए हैं। यह सच्चाई है, इसमें कोई छुपने वाली बात नहीं है। अगर व्यक्ति के जीवन में कष्ट ना हो तो भगवान के पास दौड़ा किस लिए जाए। हमारे पास कष्ट है इसलिए हम आपके पास आए। इसलिए कहा जाता है कि दुख के गर्भ से ही ईश्वर प्रकट होते हैं। अब हमारे पास जो कष्ट है, बहुत तरह के आध्यात्मिक कष्ट है, सांसारिक कष्ट है। आध्यात्मिक कष्ट है तो ठीक है, सांसारिक कष्ट है तो वह सांसारिक कष्ट संसार की चीजों से ही दूर होगा। किसी को भूख लगी है और उससे कह दीजिए कि मन में खूब पूरी पकवान खा लो, तो उससे पेट नहीं भर सकता। उसके सामने जब भोजन आएगा तभी पेट भरेगा। तो कोई आर्थिक रूप से दरिद्र है, रोग से ग्रस्त है, शत्रुओं से भयभीत है, तो भगवान की शरण में जब जाता है, इसलिए जाता है कि सर्वशक्तिमान भगवान है और यह हमारी रक्षा करेंगे। तो ईश्वर का कौन सा स्वरूप याद आता है? महादेव का त्रिशूलधारी। क्यों? क्योंकि बाबा के पास त्रिशूल है, वो चला देंगे तो सारे भक्तों के कष्ट दूर हो जाएंगे। नारायण का लक्ष्मी के साथ, लक्ष्मी नारायण स्वरूप की देवी लक्ष्मी जब कृपा करेंगी, नारायण के साथ है, सारे आर्थिक कष्ट दोष दूर हो जाएंगे। अब किसी से कह दीजिए कि भगवान राम का बाल रूप का दर्शन करें, मन में लाए और उस बाल रूप से कहे कि हे भगवान हमको खूब धन दे दीजिए, हे भगवान हमारे शत्रुओं से हमारी रक्षा करिए, तो अंदर से बात नहीं निकल पाएगी। क्यों? क्योंकि जिससे कह रहे हैं वह तो स्वयं बच्चा है। उसको तो उसकी मां जब दूध पिलाएंगी, भोजन कराएंगी, तब वो भोजन करेगा, पेट भरेगा, वह हमारा क्या कष्ट दूर करेगा। तो मन में नहीं आता। मन में क्या आता है? मन में देवी दुर्गा आती है, जो 8 भुजाओं के साथ, अस्त्र शस्त्र के साथ है, वो हमारी रक्षा करेगी। नारायण आते हैं चक्र सुदर्शन के साथ कि वो रक्षा करेंगे, वो धन संपत्ति देंगे। महादेव आते हैं कि डमरू बजाएंगे और कृपा करेंगे। बालक का रूप नहीं आता है, क्योंकि हम जानते हैं बालक क्या करेगा। काकभूषुंडी जी इसी को कहते हैं कि सगुन जान नहीं कोई, सगुन रूप कोई जान ही नहीं पाता है। सुगम अगम नाना चरित्र सुनि मुनि मन भ्रम होई। क्योंकि सगुण भगवान के जो रूप है, अनेक लीलाएं होंगी जिसको सुन करके देख करके ऋषियों में भ्रम हो जाए, या कैसे ईश्वर हो सकते हैं। इनमें तो मानवीय गुण है। जो एक
मनुष्य के गुण होते हैं, इनको भी क्षुधा लगती है, ये भी रोते हैं, इनको भी आंसू निकलता है, ये भी थकते हैं, ये भी नित्य स्नान करते हैं, ये भी ठंड में कपते हैं। इनके अंदर तो वही है जो हमारे अंदर है, ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं? मुनियों के भी मन में भ्रम हो जाता है। काकभूषुंडी जी कहते, हे गरुड़, सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूं जथा मति कथा सुहाई। जहि विधि मोह भयउ प्रभु मोही, सो सब कथा सुनावहु तोही। हे गरुड़ जी, अब मेरे ऊपर जो बीती वह कथा सुनिए। हमारे अंदर भी मोह हो गया था, भगवान के बाल रूप को देख करके मोह हो गया। तो हम सबको तो नहीं सुनाते यह प्रकरण, लेकिन आपको सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम ही दुरावो, परम रहस्य मनोहर गाओ। जो भाव शून्य हो, सबका अपना अपना प्रकृति होता है, जिसको भगवान जैसा बनाते हैं वह वैसा। कोई किसी को दुखी देख करके रोने लगता है, और कोई अपने भी कष्ट पे नहीं रोता। कोई कठिन से कठिन बात मुख से बोल दे, इतना मीठा बोलता है कि सुनने वाले को बुरा न लगे। और कुछ लोग ऐसा खड़ूस बोलते हैं कि ठीक बात बोले तो भी मन में चोट पहुंचा जाए। तो सबकी अपनी अपनी प्रकृति, जिसको भगवान ने जैसा बनाया है। अब मिर्चा अगर सोचे कि हम अपना तीखापन छोड़ करके चीनी हो जाएं, तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जिसको भगवान जैसा बनाए हैं वह वैसा ही रहेगा। इसलिए हे गरुड़ जी, राम की कृपा आपके ऊपर बहुत है। हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। हम जान गए कि भगवान का गुण आपको बहुत पसंद है। भगवान की कथा, भगवान के बारे में जानना आपको बहुत पसंद है, और आपका यह गुण हमको बहुत पसंद है। मोहि सुख दाता, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सुख देता है। कोई आए महादेव जी की खूब अर्चना वंदना करे, वह बाबा की अर्चना वंदना करेगा, जय जयकार लगाएगा। लेकिन अगर हम बगल में खड़े रहे तो देख करके हमको सुख मिल जाएगा। मेरे स्वामी को कोई पूज रहा है तो हमको अपने आप सुख मिल जाएगा। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि आपके अंदर जो प्रीति है, जो प्रेम है, जो भगवान की कथा जानने की इच्छा है, जो भगवान को जानने की इच्छा है, यह आपकी इच्छा हमको सुख दे जाती है। काकभूषुंडी के पास काम ही कौन है? आप आए हैं तो काम मिल गया। तो जो भाव वाला हो, जो आंसुओं की कीमत समझे, जो भाव को समझे, उसको भावपूर्ण कथा सुनानी चाहिए। उससे भावपूर्ण बात कर सकते हैं। जो भावना को न समझे, केवल तर्क की बात करे, केवल गिव एंड टेक की बात करे, भगवान ने ही जिसको खड़ूस बना के भेजा है, उससे अगर हम आंसुओं की बात, भावना की बात, प्रेम की बात करेंगे, वह सुनेगा ही नहीं। और जब सुनेगा नहीं तो बोलने वाले को कष्ट होने लगेगा। इसलिए सबको नहीं बताते। लेकिन आपके प्रेम भाव को देख करके अब आपसे कुछ छिपाएंगे नहीं, वह बात भी हम आपको बता दे रहे हैं जिसका अनुभव हमने किया है। परम रहस्य मनोहर गाओ, वह रहस्य बड़ा सुंदर है, सबको नहीं बता सकते। भगवान के दर्शन कभी कभी जब महादेव जी के स्वरूप में होते हैं, वह किसी से को दिखाई और समझ ही नहीं पाएगा जो हम समझ रहे हैं। तो जो जाने उसी को बताना चाहिए, सबको नहीं बताना चाहिए। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखहि काहू। आज हम आपको यह बता रहे हैं राम जी का स्वभाव कैसे। सुंदर कांड में रामचंद्र जी ने अपने मुख से कहा है कि मेरे हे विभीषण, मेरे स्वभाव के बारे में सुन। मेरा स्वभाव कौन जानता है?
माता पार्वती, भगवान शंकर और कागभुसुंडी। ये 3 लोग मेरे स्वभाव के बारे में जानते हैं। कागभुसुंडी जी स्वयं कह रहे हैं कि राम जी के स्वभाव के बारे में सुनिए। क्या है स्वभाव? जन अभिमान राखई ताऊ। अपने भक्त के अंदर अगर अहंकार हो जाए, वह उसको रखते नहीं, तुरंत समाप्त कर देते, चाहे जो करना पड़े। लेकिन भगवान अपने भक्त के अंदर के अहंकार को समाप्त ही कर देते हैं। संसृत मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमान। क्योंकि यह अभिमान जो है वह जन्म और मरण का मुख्य कारण है। सूल प्रद नाना, संसृत मूल सूल प्रद नाना, अनेक कष्टों का जड़ है। एक नहीं, अनेक तरह के कष्टों का जड़ है। सकल लोकदायक अभिमाना, जो यह अहंकार है। इसलिए भगवान नहीं चाहते कि अपने भक्त के अंदर जन्मों जन्मों का कष्ट हो, इसलिए समाप्त कर देते हैं। कैसे? जैसे ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी, जिम से सुतन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। जैसे शिशु को अगर फोड़ा हो जाए, वह फोड़ा बहुत पक जाए, तो डॉक्टर कहेगा कि ऑपरेशन कर दीजिए, इसको चीर दीजिए। अब उस फोड़ा को चीरने में तो बड़ा कष्ट होगा शिशु को, बच्चा भी खूब रोएगा। अब बच्चा रोएगा तो उसकी माता को भी बड़ा कष्ट होगा, पिता को भी कष्ट होगा। लेकिन उस कष्ट को किनारे रख करके माता डॉक्टर के पास जाकर के उस फोड़े को चिरा करके ही मानती है, क्योंकि जानती है कि अगर यह फोड़ा आज समाप्त नहीं हुआ तो भविष्य में बच्चे के लिए यह कष्टदायी हो जाएगा, कैंसर का रूप ले लेगा। इसलिए आज का थोड़ा सा कष्ट भविष्य के बड़े कष्ट से बचा देगा। कितना भी बच्चा छटपटाए, हाथ पैर खुद पकड़ करके मां उसके फोड़े को चिरवा के ही मानेगी। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर, यद्यपि बच्चा रोए फिर भी व्याधि नाश हित जननी, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी न पनपे उसके नाश के लिए माता क्या करती है? गणति न सोचि सुपीर, बच्चे के पीड़ा को, बच्चे के दर्द को गिनती में नहीं लेती है। ऐसे ही चिल्ला रहा है, ठीक हो जाएगा। ते मेरा रघुपति निज दास कर। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए, कैसे कष्ट को? जीवन जीवन के कष्ट को, जन्म जन्म के कष्ट को दूर करने के लिए कष्ट रूपी फोड़े को पहले ही चिरवा देते हैं। लोग कहेंगे भगवान की भक्ति जितने करो उतने लोग कष्ट में रहते हैं। लोग कहेंगे कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में शक्ति नहीं है, इसलिए यह व्यक्ति दर दर भटकता है। इस व्यक्ति के भी जीवन में इतना कष्ट है, क्यों? भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो या तो भक्ति में दोष है, या तो इस व्यक्ति के ही अंदर छल कपट है, या भगवान सुन नहीं रहे इसकी पुकार। लेकिन सत्य यह है कि भगवान अपने भक्तों को जो कष्ट देते हैं वह जन्म जन्मांतर के कष्ट को खींच करके थोड़े से में मिटा देते हैं कि आगे का जीवन सही चले। बहुत जगह हम देखे होंगे जो पाप करता है वो बहुत फलता फूलता है, और पुण्य करने वाले बड़े परेशानी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको बुरा और अच्छा दोनों खाना है, कि बुरा भी है खाना है और अच्छा भी खाना है, तो सबसे पहले क्या खाना पसंद करेंगे? बुरा, कि बुरा जल्दी से खा के खत्म करें, अंतिम में अच्छा ही है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनके प्रारब्ध के पापों को, कष्टों को पहले ही सामने ले देते हैं कि जितना भोगना हो पहले भोग लो, ताकि आगे चल करके जीवन हमेशा अच्छा रहे हो। और जो पाप करते हैं उनके अच्छी चीज को पहले रख देते हैं
कि जो अच्छी चीज है